जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आपके लिए जो है कि आज थर्ड पार्ट लेकर के आ गया हूँ इंडियन स्पाई डार्क रियलिटी का। तो ये लकी बीस्ट इसमें जो है कि एक अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि एक स्पाई की लाइफ कैसी होती है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा और वीडियो को पूरा देखें। और एक कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताएं कि ये जो लकी बिस्ट हैं, क्या इनकी आवाज़ आपको वीरेंद्र सहवाग जैसी नहीं लग रही है? थोड़ी थोड़ी अब ज़रा सुन करके बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। आप ये जो है कि राज शमानी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट लेकर के आते हैं। और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा प्यार दिखाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही और वीडियोस कमाल के आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। कई बार लगता था कि अगर सच में ईश्वर है तो यार ये गोली लग जाए करके, मतलब वही मैंने कहा ऐसे भी लाइफ में ऑपरेशन रहे कल कि इतना परेशान हो गए हैं ना, लगता था कि एक सेकंड के लिए गोली पड़ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इस लाइफ से। तो वो लाइफ हम जी के आए तो यार ये क्या दिखाएगा करके, है ना। तो भाई वो यूँ देखा और कुछ नहीं, शाम को ही उसने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया यार। शाम को ही ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र भी कब किया? जब सारे दरवाजे बंद हो गए, शाम को ट्रांसफ़र। तो ऐसा आपने क्यों बोला कि 2 से 3 सेकंड लगते हैं? अरे सर, इतना परेशान। एक चीज, 6 जेलें ट्रांसफर हो चुकी हैं भाई। परेशान है ना भाई, 6 जेलें ट्रांसफर। क्योंकि आज भी मैं अपने घर जाता हूं तो मुझे मेरे बिस्तर पर नींद आती है ना। मुझे दूसरे के घर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है नींद आने में। एक तो मैं दुनिया की सबसे बुरी जगह पर रह रहा हूँ, मैं जेल में रह रहा हूँ, सबसे बुरी जगह। वहां भी एडजस्ट होने की कोशिश करता हूँ 2-1 महीने के अंदर, तो मुझे वहां से भी ट्रांसफर कर देते हो। और तुमने मुझे यहाँ अभी अपनी जेल में रख रखा है 6x6 के कमरे में, ठीक है, जिस कमरे में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तुम मुझे वहां भी थ्रेट दे रहे हो। तुम क्या कर लोगे इससे ज्यादा? अब तुम मुझे इससे ज्यादा करोगे क्या, बताओ? कुछ नहीं कर सकते ना, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ना सर। तुम तो मुझे जीते जी नर्क दिखा रहे हो, तो इससे ज्यादा क्या दिखाओगे भाई? मतलब ये कह रहा हूं कि आप मौत मांग लोगे जेल के अंदर। क्या होगा? आप उस रूम में सोए होंगे जिस रूम में 50 लोगों के लिए जगह है, वहां 500 सो रहे होंगे। अगर एक आदमी सो रहा हो तो पलट ही नहीं सकते आप भाई साहब। मतलब आपको पलट करने के लिए 50 लोगों को पलटाना पड़ेगा। पलट जा भाई। ये जेल के हाल हैं। हर जेल में लगभग हर जेल में यही है यार आज के टाइम में। किसी भी जेल में आप चले जाओ तो फिर तो जैसे अब ये तरीका है, फिर और क्या होता है? दूसरा, टॉयलेट साफ करवाना, दिन भर ये चीजें करना, ठीक है। मतलब खाना ऐसा होगा कि आप हमारे घरों के तो कुत्ते फिर भी ठीक होंगे, बाहर के कुत्ते के सामने रख दो तो वो भी नहीं खाएगा यार। एक बारी तो वो कुत्ता भी 2-3 दिन कहलेगा मैं भूखा रह लेता हूँ करके। ओ भाई, पैसा चीज है, कितना पैसा लाएगा आदमी? जबरदस्ती फोन करवा लेंगे उससे, ठीक है। अब क्या करे बेचारा? फोन करवाएंगे, हाँ भाई एक काम कर, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी औकात है पैसा मांग लेंगे उससे। सबका बैकग्राउंड सबको पता होता नहीं होगा। ब्लेड मरवा देंगे चेहरे पर 2 मिनट में। वो रख रखे हैं उन्होंने टूटन सारे के सारे। जा उसके ब्लेड मार दे, एक ब्लेड मार देगा। अच्छा, जेल के अंदर आपको किसी ने मार भी दिया, आप कंप्लेन कहाँ करोगे? चलो बाहर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो कंप्लेन तो पुलिस में करोगे ना आप। अब जेल में कंप्लेन कहाँ करोगे सर? तो मुझे तो लगता था कि साला सबसे भ्रष्ट हिंदुस्तान में ही है। मुझे जेल पता चला तो मुझे लगा इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर भी एक खैनी का पैकेट 1500 रुपये में बिक रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन की मर्जी के वहाँ जा रहा होगा? क्या जेल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर 10-10 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन जा रहा है, क्या परमिशन के बिना जा रहा होगा? आप बताओ कि भाई। क्या जेल में जैमर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी आपकी जेल से थ्रेट जा रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन के कोई ये कह दे? कभी पॉसिबल ही नहीं है। और वो गैंगस्टर लोगों को थ्रेट दे रहे हैं यार। अबे तुम क्या थ्रेट दोगे यार? क्या पावर दिखाओगे? तू पहले खुद बाहर निकल के दिखाना। जेल में अगर पैसा नहीं होगा तो एक रोटी नहीं खा पाएंगे ढंग से। अब वो पैसा कैसे कमाएं? यूज करना है दूसरों का। मतलब जेल में अगर आप हो और जेल में आपको नॉर्मल खाना नहीं मिलेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो? नॉर्मल मिलेगा ना, आप खा भी नहीं पाओगे उसको। खाने लायक ही नहीं है वो खाना, आप खा भी नहीं पाओगे ना यार। तो आपको अच्छा खाना चाहिए। आपको अच्छा खाना क्या, नॉर्मल खाना तो चाहिए। नॉर्मल खाने के लिए तो आपके पास 5-10 लाख रुपए होने चाहिए मंथली जेल में देने के लिए। और ये स्मगल करके खाना मंगवाना पड़ता है बाहर से। अरे आप एक एग्जाम्पल के लिए आपने ये बोल दिया कि मेरे खाने पर मैं जो शाम को खाना खाऊं उसमें टमाटर और प्याज डला होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लाख रुपए देने पड़ेंगे ना महीने के। जेलर को जो जाएगा सब जगह से ऊपर तक जाएगा वो, मतलब सब बटेगा, सब बटेगा। सिर्फ आपको आपके खाने के अंदर
सिर्फ प्याज और टमाटर का छोंका चाहिए तो उसके लिए भी लाख रुपए देने पड़ेंगे ना यार। और आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने दोस्त अपने परिजनों से बात करनी है ना, कुछ नहीं, बात करने के लिए भी महीने का 5 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको। आपके तक एक मोबाइल आएगा चुपचाप से, सिर्फ बात करने के लिए। थ्रेड तो बहुत दूर की बात है, बड़े बुरे हाल तो वो हैं। पैसा कहाँ से देखो, आएगा? सोचो। और रेप्स होते हैं जेल में, हाँ बिल्कुल, जो इनोसेंट्स लड़के लोग हैं, खुले, पता है सब लोगों को ऊपर से। बट कंप्लेन कहाँ करोगे? खुले खुले हैं। रेप्स होते हैं। और तो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते, तो किसको करोगे? किसको कंप्लेन? जेलर को। अरे जेल, वो तो पूरा प्रशासन एक ही है वो ना। तो वो मिले चाहेंगे हुए हैं सब। तो उनकी मर्जी के बिना तो सुई भी नहीं हिलेगी ना। मैंने आपको क्या बोला? और उनको पता होता है सब कौन पता रेप होता कर रहा है, कौन एवरीथिंग, सब पैसे कुछ। खा रहा है। अरे मैंने आपसे क्या बोला? आपका घर है, आपका अपना घर है, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है आपको पता होगा नहीं होगा? बिल्कुल तो होगा। बस हम्म। ये कोई आदमी कह दे, दुनिया का कोई भी आदमी, कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं करता हूँ तो तू बेवकूफ है। सच में बहुत ही सीधा है या दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अब वो डिसाइड कर ले भाई। और ये हर जेल में आपका सेम एक्सपीरियंस था? यार एक जेलर की सैलरी कितनी है? कितनी सैलरी होगी? 70,000, 80,000, लाख। जमीनें कितनी हैं, गाड़ियां कितनी हैं, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, सब निकाल के देख लो ना, किसी भी आदमी का चेक कर लो ना। जेलर बहुत दूर सर। एक छोटा सा अगर जेल का एक जेल सिपाही भी होगा ना, आप उसके मंथली सैलरी पूछो, ठीक है, 50,000, 40,000, और उससे पूछना भाई तेरी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद तो कितने की ज़मीनें ले चुका है अभी तक, है ना? तेरे नाम पर, तेरे परिवार के नाम पर कितने की ज़मीन है? ये आप कहीं भी लेवल पर ले लो सर। एक धंधा चल रहा है। मैंने आपको छोटा सा बताया कि एक नॉर्मल एक बीड़ी का बंडल, करप्शन। एक 10 रुपए का बीड़ी का बंडल 500 रुपए में बिक रहा है। 500। वो पैसा जा कहाँ रहा है? जेल के अंदर सब हो रहा है। अगर वो नशे की आदत डालेंगे, नशा ही बंद हो जाएगा तो कमाएंगे कैसे? तो वो खुद ही स्मगल करवाते हैं, खुद ही सब कुछ उनकी मर्जी का। सारे ड्रग, सारी सर देखो, सिगरेट, दारू। 100 में से हो सकता है एक आदमी ईमानदार हो, मैं हर एक के ऊपर नहीं लूंगा। एक आदमी ईमानदार भी होगा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा इतनों के बीच में। जहां 100 करप्ट होते हैं ना, एक आदमी कुछ नहीं कर पाता। क्या कर लेंगे? उसकी ड्यूटी बाहर लगा देंगे। देखा हुआ मेरा, एक ईमानदार आदमी नहीं लेता घूस, वो नहीं आएगा अंदर, उसको हमेशा बाहर खड़ा करके रखेंगे हथियार पकड़ के। कहेगा भाई मैं ये सब चीज़ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं, सुबह आएगा कि भाई तू संतरी रहेगा बाहर, वो कभी अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अंदर जो आ रहे हैं पूरे नशे में सबका हिस्सा हो रहा है, जितना वहाँ के खाना बन रहा है उसमें हिस्सा हो रहा है, जितने मुलाकात में पर्ची जा रही है। क्यों तुम प्राइवेट VIP मुलाकात करा रहे हो? एक पावरफुल आदमी चला जाए अभी जेल में, वो रात को 7 बजे भी मुलाकात कर लेगा, 50,000 रुपये देगा, वहाँ पर आ जाएगा एक आदमी मुलाकात करने। बाकी आम लोगों के लिए तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात है, वो तो 50,000 रुपये दे रहा है, 2 मिनट मुलाकात कर लिया उसने। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कि इनकी परमिशन के बिना, इन्हें सब पता होता है कब छापा पड़ेगा जेल में, सब पता होता है इन्हें कि कल जेल में छापा पड़ सकता है, मोबाइल गायब करवा देंगे। एंड जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट अलग मिलता अलग, फुल VIP ट्रीटमेंट। हाँ वो तो अलग है, सेल भी अलग, सब अरे अलग। VIP ट्रीटमेंट। अरविंद केजरीवाल को पता नहीं कौन मैं एक नाम नहीं बताऊंगा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन, VIP जिनका बेटा एक मर्डर केस में था, उनके बाप ने तो 5 स्टार होटल खरीद लिया था सर, तिहाड़ के बगल में। और 5 स्टार होटल किसके लिए था पता है? सिर्फ तिहाड़ के कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट के लिए बंद। अब क्या लोगे और बताओ? और वहाँ उनका बेटा वहाँ रुकता था। नहीं, बेटा नहीं रुकता था, बेटे को जेल में अच्छे खाना मिले करके उनके लिए 5 स्टार होटल फ्री था जेल स्टाफ के लिए। तो वहाँ से खाना जाता था उसके लिए, मतलब उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो एक 5 स्टार होटल ही फ्री कर दिया ना जेल के लिए, तिहाड़ जेल वालों के लिए। अच्छा, कि कभी भी आप जाओ, बच्चों के साथ जाओ, आप लोगों के लिए फ्री है सब कुछ। सब आपके लिए, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मेरे बच्चे का ध्यान रख लेना। एक दिन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग जाते हैं, एक दिन के 20-20 लाख रुपए लेते हैं जेल के अंदर। जेल की। इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया के किसी 5 स्टार होटल का कमरा भी इतना महंगा होगा करके, है? पता है एक का बच्चा 10 दिन आने वाला है अंदर करके, ठीक है, तो 10 दिन 20 लाख रुपए पर डे लगेगा, लेकिन बच्चा सही रहेगा। 2 करोड़ में तो मुझे शायद दुनिया का कोई होटल होगा, शायद मैं तो रहा नहीं सर, तो इतना महंगा तो दुनिया का कोई होटल भी नहीं होगा जितना उस जेल का एक कमरा होगा। 20 लाख रुपए का मैंने कोई स्वीट भी नहीं सुना। तो आप सोच लो, और कमरा 20 लाख रुपए का है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा कमरा 5.5 लाख तो रुपए। सोचो आप, बस तुम्हारे बच्चे को सेफ रख लेंगे, बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो सेफ अकेला रहेगा। कितना पैसा दे दिया होगा आसाराम ने, आप सोच भी नहीं सकते, जोधपुर जेल में। हाँ, VIP ट्रीटमेंट भी अरे रहते हैं। बिल्कुल 100%। नहीं तो आसाराम को तो रातों रात गैंगस्टर सारा पैसा मांग लेंगे रातों रात।
आप छोड़ के देख दो 10 मिनट के लिए आसाराम को गैंगस्टरों के साथ, बिल्कुल वो तो आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे आसाराम की बाहर। तो पुलिस ही, जो जेल के जो स्टाफ है, वो ही सिक्योरिटी देते हैं अंदर बिजनेसमैन को, ताकि उन्हें पैसा मिले। वो गैंगस्टर के पास छोड़ते नहीं उन्हें, डिफरेंट रखते हैं 100%, अलग ही अलग अलग सेल में रख लेंगे उसको। और गैंगस्टर तो कोशिश यही कर रहा है किसी तरह से उधर तक पहुंचूं मैं। क्या चीज़? हाँ, कोशिश करेगा गैंगस्टर भी अपना, बिल्कुल करेगा। ठीक है। अगर वो नहीं दे रहा होगा जेल स्टाफ को पैसा, तो गैंगस्टर से फिर मांड वाली हो जाएगी ना, तू मांग और हमारा आएगा 50-50। दोनों तरीके हैं ना उनके पास। क्या डायरेक्ट जेलर से, या तो डायरेक्ट कर लो या वैसे कर लो, करना तो है ही, करना तो है भाई, नहीं तो बिल्कुल रहने नहीं देंगे। ना। कहाँ करोगे कंप्लेन यार, कंप्लेन करोगे कहाँ? तो ये खराब नहीं है बहुत पूरे इंडिया में है तो बिल्कुल। तो गाइस इसको अब अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तो ये था, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला इंडियन जेल्स के बारे में। मतलब कितना करप्शन है और कितने बुरे हालात हैं। आप देख सकते हैं, आप देखें कितने बुरे हाल हैं। मतलब कोई अगर अमीर बंदा जेल में चला जाए तो उसको बस पैसा फेंकना है, सुविधाएं उससे मिल जाएंगी। लेकिन जो अगर कोई आम आदमी मिडिल क्लास या गरीब फंस जाए तो वो तो ख़त्म, फिर बेकार हो गया मामला सारा। तो वो तो कुछ नहीं कर सकता। गैंगस्टर का अलग है, वही बात है कि पैसे तो देने ही हैं, ठीक है। जेलर से बच जाओगे तो गैंगस्टर आपको लपेट लेंगे, ठीक है। तो अब गैंगस्टर से दूरी है तो फिर जेलर आपको लपेटेंगे, तो लपेटना तो आपको है ही। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी बुरी सिचुएशंस है यहाँ की। करप्शन, भज्जर करप्शन। तो वही कहा गया है कि जो करप्शन है वो एशियन कंट्रीज़ में आपको इस लेवल का मिलेगा, जो जैसा करप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एक सच्चाई है ना। अभी तो फ़िलहाल फिर भी ठीक चल रहा है, लेकिन एक टाइम था जब हमको जाना जाता था करप्शन के नाम से। अभी तो फिर भी ज़रा लगाम लगी है, लेकिन अभी जेल की हालत अब भी ऐसी ही है। तो ठीक है, अब जो चल रहा है तो चलिए, अब क्या कर सकते हैं। सब हैं करप्ट तो हैं, ठीक है, क्या कर लेंगे इसमें। बाकी यही है कि मेरा तो हमेशा से जो है बिलीव रहा है कि मैं इंडियन आर्मी पर दिल से, अपने मन मस्तिष्क से, बुद्धि से, सब से पूरा एक जिसे कह सकते हैं मैं ब्लाइंड यकीन कर लेता हूँ इंडियन आर्मी पर। इंडियन पुलिस पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं मूवीज़ में भी जो दिखाया जाता है इंडियन पुलिस को हमेशा ऐसा ही दिखाया जाता है कि है ना, बड़े ही घूसखोर टाइप के, इस टाइप के। तो वो झूठ नहीं दिखाया जाता है, सच्चाई पे ही मूवी बनती है भाई। जब असली में ऐसी रहा होगा तभी तो उस पर मूवीज़ बन रही हैं, ठीक है। कोई झूठ थोड़ा ना मूवी बना रहे हैं। तो एक रियलिटी रही होगी कि इंडियन पुलिस की ये रियलिटी है। इंडियन पुलिस में आप देखें कि होते होंगे डेफिनेटली, यहाँ पर भी फिट पर्सनैलिटी होती होंगी, लेकिन आप देखें इंडियन पुलिस में ऐसे इतने बड़े बड़े पेट लेके दरोगा जी बैठे रहते हैं। देखिए ना आप, क्या आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है? आप क्या चोर को पकड़ेंगे? आपको खुद ही अपना बीड़ी का बंडल उठाने में भी आपकी पूरी नसें खिंच जाएंगी, ऐसी तो हालत है आपकी। और आप जो है कुर्सी पे बैठे हुए हैं पुलिस की। कमाल हो यार। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बाहर की फॉरेन पुलिस देख लें, आप इंग्लैंड की पुलिस ले लें, आप अमेरिका की ले लें, क्या फुर्तीली पुलिस होती है भाई। और एक भारत की पुलिस है, मतलब अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ना सब ऐसे घूसखोर बैठे हुए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया अभी, जिससे फिर पूरा उस पर सवाल उठता है। इंडियन आर्मी में देख लें, इंडियन आर्मी में आपको कोई भी ऐसा बड़े पेट वाला आदमी नहीं मिलेगा। बड़े ही फिट पर्सनालिटी वहाँ पे होंगी और बड़े ही जो है कि अच्छे लोग होते हैं इंडियन आर्मी में। कोई आपको ऐसा केस नहीं मिलेगा इंडियन आर्मी में। तभी हम जैसे, मतलब कोई भी इंडियन आर्मी पे भरोसा कर लेगा, लेकिन इंडियन पुलिस पर कभी भरोसा नहीं करते। तो ये कारण है भाई, क्योंकि इंडियन पुलिस ने हमेशा समय आने पर खुद को प्रूव नहीं किया है, ठीक है। हमेशा जो है कि घूसखोरी में पकड़े गए हैं इंडियन पुलिस वाले। हमेशा आप देखें कि क्राइम सीन के जो है कि बाद में पहुंचते हैं, कुछ नहीं, मतलब सब हिसाब किताब ख़राब है। तो ये, हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। मिलेंगे फिर, अभी इसके अगले पार्ट करते हैं, अभी देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।